सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको फ्राइडे सुबह शुक्रवार 21 जनवरी को सुबह 8 बजे सादर जय जिनेन्द्र के साथ। सबसे पहले अतिशय क्षेत्र तिजारा जी से कल प्रातः 3:30 बजे की घटना है, जब हमारे यह शुल्लक से मुनि के रूप में आए। हमारे यह मुनि, शब्द को राजमुनि कहेंगे, विशोम सागर जी का समाधि मरण हुआ। शुल्लक थे विशोम सागर जी, आचार्य विशद सागर जी के सुशिष्य। इन्हें लगा मेरा आयु कर्म लगभग समाप्त होने को है, तो वहां मौजूद उस समय आरिका श्री विदित मती माता जी और चारुषी माते जी ज्योतिषुल्लिका, उनके साथ भैया जी थे, प्रदीप भैया जी। इन सबसे इन्होंने अनुरोध किया, मैं इस शुल्लक रूप को छोड़कर अब अंतिम रूप में मैं मुनि रूप में समाधि लेना चाहता हूं। उन्होंने इनकी बात को, इच्छा को पूरा किया और फिर यह इन्होंने शपथ राजमन कर कल प्रातः 3:30 बजे समाधि मरण किया। चैनल महालक्ष्मी व सांदेह महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। गुरुवार से अब हम आपको सोमवार में ले जाते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। दृश्य आप देख रहे हैं, समझ गए आप। अनोप शनोप मंडल, अनाप शनाप बोलने वाला कहते हैं, कम्बखत मंडल कहते हैं। कुछ लोग क्या क्या नाम कहते हैं, नाम सही समझ नहीं पाते हैं, पर इनकी बकवास जरूर चलती रहती है। 100-150 लोगों को इकट्ठा किया और फिर बदतमीजी पर अपनी हाथ। कोरोना चल रहा है इस समय, दिशा निर्देश है, कोई भीड़ नहीं करेगा, 50 से इकट्ठे होंगे, पर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं कोरोना की और फिर ये अपनी बकवास शुरू करते हैं। पर आपको बता दें, आज इनका पहली बार सही इलाज कर दिया गया। समझदार के लिए इशारा काफी है, यह नहीं समझ लीजिए आप। ऐसा पहले हो गया होता तो शायद ये अब तक नहीं होता। अमृत प्रजापत हैं जो अहमदाबाद से आते हैं और इस तरह का बवाल करते हैं। पर यह देखिए उन्होंने कहा क्या और हुआ क्या, वह हम नहीं बताएंगे, समझदार अपने आप समझ जाएंगे। सुनिए जरा पहले आप, ये क्या बकवास कर रहे थे थाने जाने को ज्ञापन देने के लिए शाम को 4 से 5 की बात है। आपका क्या नाम है? अमर सिंह राठौर। कौन सी संस्था से हैं? अनोप मंडल, हिंदुस्तान। आपने आज ये जो लोग, सारे लोग इकट्ठे होकर आए हैं और आप वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम बोलना चाहते हैं कि हमारा आज का जो हमारा अनूप मंडल का जो आपके आज प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये जो बीमारी आई हुई है ना कोरोना की, ओमिक्रॉन की, तो सरकार उसकी जबरदस्ती वैक्सीन लगा रही है। अच्छा, कोरोना कोई बीमारी नहीं है, तो हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनियों के द्वारा भेजा गया राक्षसी पाप है। और जो बीमारी जितनी भी दुनिया के अंदर आती है ना, वो अनोप स्वामी जी महाराज ने लिखा किताब जगत हित कहानी के अंदर कि दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारी आती है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, भूकंप आता होता है, महामारी होती है, सूर्य ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण होते हैं, और दुनिया के अंदर जितनी भी खराबियाँ होती है, हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनियों के राक्षसी पाप से होती है। मालिक की देन नहीं, ईश्वर की देन नहीं, परमात्मा की देन नहीं, कुदरत की देन नहीं, ईश्वर की देन नहीं, अल्लाह की देन नहीं, किसी की देन नहीं है। ये दुनिया में जितनी भी खराबियाँ आती है, ये हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनियों के राक्षसी पाप की आती है। ये अनूप स्वामी जी ने किताब जगत हित कहानी के अंदर लिखा हुआ है। तो उसी बात का हम आज सरकार को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं कि जो आज कोरोना की बीमारी आई है, ओमिक्रॉन बीमारी आई है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा राक्षसी पाप है। और राक्षसी पाप से दुनिया के अंदर जो लाखों करोड़ों की मौतें होती है, बाप से पहले बेटा मरता है, बीमारी आती है, तो ये सब होता है ना, तो ये सब हिंदुस्तान के जैन सौदागर महाजन बनियों के राक्षसी पाप होते हैं। यही खबर देने के लिए, सरकार को अवगत कराने के लिए, ज्ञापन देने के लिए आज अनूप मंडल धरना देने का, यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आप जिला कलेक्टर में आए हुए हैं। और हमारा ये संदेश है कि संसार को अगर बचाना है ना, तो हिंदुस्तान के जैन सौदागर बनियों के राक्षसी पाप को जांच करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में पूरे संसार के बच्चों को ये बनिए बेमौत मार देंगे। और दुनिया के अंदर जो आज 800 करोड़ की आबादी है ना, उसमें 750 करोड़ लोगों को ये खत्म कर देंगे। और अगर संसार को बचाना है तो अनोप दास जी महाराज बासी ने किताब जगत हित कहानी लिखी है, उसकी जगत कहानी के आधार पर ही, जगत कहानी के आधार पर ही संसार को बचाया जा सकता है। बोलो श्री नकलंग देव की, अनोप स्वामी जी महाराज। जो ये विरोध कर रहे हैं, समुदाय विशेष का भी हो रहा है और वैक्सीनेशन का भी आप कर रहे हैं, और वैक्सीनेशन के नहीं लगाने से कई लोगों की जान भी जा रही है, कोरोना फैल रहा है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है। वैक्सीन लगाने के बाद भी कई लोग मर गए, डॉक्टर मर गए, बड़े बड़े अधिकारी मर गए, बड़े अफसर मर गए, पुलिस अधिकारी मर गए। वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी लोग मर गए। तो अगर वैक्सीन लगाने के बाद अगर बीमारी बंद होती है तो अभी लोग क्यों मर रहे हैं? लगाने के बाद ही मरते हैं। कहने का मतलब है वैक्सीनेशन नहीं लगानी चाहिए। वैक्सीन लगाने से कोई बचाव को जबरदस्ती कोई लगा नहीं। अच्छा, जबरदस्ती वैक्सीन का विरोध करें, जिसको लगाना है वो अपनी मर्जी है, इच्छा से लगाएगा। जबरदस्ती वैक्सीन का विरोध करते हैं, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों की मौत हो रही है। सुन लिया आपने,
अनाप शनाप, सॉरी कम खत, अरे क्या है जो भी नाम है, बकवास मंडल जो भी है, सुन ली इसकी अनाप शनाप बात, पर सही इलाज हो गया, बता दिया। और फिर इस तरीके से अब आगे शायद संभावनाएं कम होंगी। कहते हैं जब घी मटकी से सीधी मुंह से निकलता ना, थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और हाँ, आज फिर आपसे उसी कड़ी में बात करेंगे। अब यह आवाज दी जा रही है एक बड़े वर्ग द्वारा कई जगह से कि 14 और 15 जनवरी तो जैनों की है ही नहीं, अजैनों की वंदना की है। सच्चाई क्या है, बस आज शाम 8 बजे आपके नाम फिर शिखर जी का दूसरा पैगाम आपके पास, सच्चाई के साथ थोड़ी कड़वी सी। सादर जय जिनेंद्र।